महाराज जैसे अक्रूर जी पहुंचे हैं, ब्रजमंडल की भूमि को प्रणाम किया है। सुबह से चले शाम तक पहुंचते हैं वृंदावन। अच्छा ये बताओ, मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है? 3 कोस। पैदल चलियो तो 2 घंटा पहुंचे, और ये सुबह से निकले शाम को पहुंचे। ऐसा क्या कारण है? बोले महाराज ये चलते हैं और जा रहे रास्ते से फिर लौट आते हैं। मन में विचार आता है कि कृष्ण और बलराम को कहीं हथियार मार ना दे है? और फिर सोचते हैं अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा तो ये दुष्ट दुराचारी ये हमको मार देगा। ये लौटा पोटी कर रहे, अंत में इन्होंने सोचा जो होगा भगवान के सारे, चलो चलो चलो। आज भगवान श्याम सुंदर के पास में महल में जैसे गए, बड़े ही स्वागत सम्मान से इनको रखा गया, भोजन कराया गया और एक कमरा इनको दे दिया गया, लेटा दिया गया। प्यारे एक बात बताएं, आज हमारे श्याम सुंदर ने चाचा अक्रूर को देखा तो अपनी मैया की याद आ गई। मैया? कौन मैया? वो देवकी मैया की याद आई। आज भगवान कहते मैं कितना बड़ा भागा हूं, एक मैया के गर्भ से मेरा प्रकट हुआ और एक मैया के पास में मैं रह रहा हूं, जिस मैया ने अपनी सारी ममता मुझे लुटा दी हो, उस मैया ने मुझे जन्म दिया। लेकिन इस मैया ने जब मैं रात वेला में जाग सोता था, मैया खुद सूखे में गीले में लेटती थी, मुझे सूखे में लिटाती थी। आज वो यशोदा मैया से मैं अलग होने का समय आ रहा है। रात्रि साहब जैसे हुआ, अर्धरात्रि की बेला में चाचा अक्रूर को समय मिल गया कि अब इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। लिया पत्र, कृष्ण और बलराम के कक्ष में पहुंच जाते हैं। कन्हैया हमारे इतनी सोए नहीं है, जैसे नहीं सोए इधर महाराज पत्र लिया, चाचा सोचा लगता मेरी मैया ने कुछ खत दिया है। चाचा क्या बात? चाचा चाचा मेरी मैया कैसे रहती होगी। आज चाचा चाचा कह करके श्याम सुंदर रोने लगे, कहने लगे बताओ मेरी मैया के हाल क्या है। आज भगवान का रोना जैसे ही मैया यशोदा के कानों में गया तो मैया यशोदा की नींद खुल गई। जैसे नींद खुल गई तो यशोदा मैया जो थी आज महल से जैसे भगवान श्याम सुंदर के रूम में गई तो क्या देखा है, अक्रूर जी खड़े हैं और भगवान श्याम सुंदर रो रहे हैं। ये मैया यशोदा ने कहा लाला क्या हो गया? भगवान ने तत्काल आंसुओं को पोंछ लिया और चेहरे का स्वरूप बदल लिया। मैया कुछ नहीं मैया, भगवान कहने लगे बताने का समय आ गया है। भैया मुझे सुबह मथुरा नगरी जाना है। मथुरा नगरी जाना? बोले माँ मथुरा के राजा कंस उस राजा ने मेरे लिए पत्र दिया है। क्या लिखा पत्र में? बोले धनुष यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, उसको देखने के लिए मुझे बुलाया है। भगवान मन ही मन अंतःकरण में सोच रहे कि मेरी मैया के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। आज मैं यशोदा के साथ में रहकर के बड़ी सुख से रह रहा हूं कि मेरे कारण वह दीन दुखी और निस्वासर कष्ट उठाते हैं। मैं सुख से यहाँ विचरता हूँ, रो रो के वो वहाँ रहते हैं। महाराज आज यशोदा भैया ने सुना कि लाल मानेगा नहीं जाएगा। अक्रूर से कहने लगी मैया अक्रूर
तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम तो बड़े निर्दयी, बड़े क्रूर हो। आज मेरे बच्चों को लेने के लिए यहाँ तक चले आए हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए वो तो विख्यात निशाचर, निर्दयी, बधिक हत्यारा है, जिसने देवकी बहन के एक नहीं, दो नहीं, 6 बच्चों का अपहरण कर दिया है। ऐसे दुष्ट दुराचारी राजा के पास में हमारे बच्चों को ले जाना चाहते हो? नहीं नहीं अक्रूर, नहीं। आज ये बात जो थी प्यारे, सारे ब्रजमंडल में जैसे फैल गए कि श्याम सवेरे जाएंगे, श्याम सवेरे जाएंगे, अरे नैन मरेंगे रोए, और बिना ऐसी रहने ते, और कब हो न भोर भैया हो। आज सभी सोच रहे कि रात की रात्रि बनी रहे, सवेरा ना हो, मेरा श्याम ना जा पाए। लेकिन महाराज जैसे ही सवेरा हुआ, भगवान ने तैयारी की है जाने की। यशोदा भैया आज हृदय को पकड़ करके रोने लगी, अक्रूर से कहने लगी, सुनो अक्रूर, कि बलराम कलेजे का टुकड़ा, अरे घनश्याम नयन का तारा है, ये नहीं कहीं भी जावेंगे, मैंने भी यही विचारा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा घनश्याम हमसे ओझल हो जाएगा, हमें छोड़ के चला जाएगा। अरे अक्रूर, तुमने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया है। यशोदा भैया कृष्ण और बलराम के प्रति कहने लगी, लाला सुनो, जो पीठ दिखाए हो जाते, अरे वैसा ये मुखड़ा दिखलाना, मथुरा के कठिन प्रपंचों में, और इस बूढ़ी मैया को न भूल जाना। महाराज कहां तक बताएं? नंद बाबा भी रोने लगे, लाला मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम हमसे अलग हो जाओगे। इधर महाराज जैसे ही यशोदा भैया सोचते कि लाला मैंने लगता है कि बचपन में तुझे बहुत मारा था, एक बार तूने मिट्टी खाई थी, मैंने तुझे मारा था, एक बार मैंने तुझे ओखली में बांधा था, लगता तूने आज वही बदला मुझसे ले लिया, मुझसे अलग होकर के है? लाला कहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है? नहीं मैया, तुम क्या सोच रही मैया, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं कल नहीं परसों आ जाऊंगा, माँ मुझे अभी जाने दो। एक बात बताएं, आज के बाद भगवान कभी किसी से नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये वादा तो कर रहे हैं, झूठा वादा कर रहे हैं। जैसे रथ चला तो आगे गोपिकाएं खड़ी हैं रथ के सामने, और इधर हमारी स्त्री राधा रानी सरकार खड़ी है, भगवान की रास्ता देख रहे हैं। भगवान से कहती, प्रभु सुनो, अगर मैं जान जाती नाथ कि तुम हमसे हमारे साथ में ये प्रेम करके हमको अधूरे रास्ते पर छोड़ देंगे ना, तो मैं आपसे कभी प्रेम नहीं करती। प्रभु मैं आपसे इतना मानती हूँ क्या कि महाराज जब भी कोई मुझे जन्म मिले तो ना अब की जन्म में मैं कृष्ण बनूंगी और तुम राधा बनना, और तुम्हारे साथ में मैं ऐसा ही छल करूंगी, तब तुम्हें मालूम होगा तो प्रेम क्या होता है। आजकल जैसा प्यारे प्रेम नहीं है, लोगों ने प्रेम की परिभाषा को ही दूषित करके फेंक दिया है मार्केट के बाद। हमारी राधा रानी उन गोपिकाएं भगवान से निर्मल प्रेम करती हैं, निश्चल प्रेम करती हैं। आज गोपिकाएं कहने लगी, सरकार सुनो ना, कि छोड़ के गोकुल, हाँ गोकुल वो मथुरा को जा रहे हैं।
अरे छोड़ के गोकुल, हाँ गोकुल वो मथुरा को जा रहे, क्या फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। बेवफा कहना इंतजार कर रहे हैं, बेवफा को प्यार कर रहे हैं। मथुरा में जाके मोहन को न भूल जाना, वादा किया जो तुमने वादा वो निभाना। परसों का किया वादा परसों ही लौट आना, ललिता विशा करा था इनको न भूल जाना। मोहन हम तेरा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा मोहन से प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा मोहन से प्यार कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने वादा किया है परसों का कि मैं कल नहीं परसों आ जाऊंगा है। अब देखिए साहब, यहाँ पर भगवान थोड़ा झूठ बोले, परसों परसों नित बीते परसों। इधर जैसे भगवान आगे चले हैं, सभी को समझाते बुझाते हुए पशु पक्षी भी रोने लगे, गैया भी रोने लगी, हमारे श्याम जा रहे हैं। आगे चल करके अक्रूर जी ने सोचा कि चलो मैं यमुना में स्नान बना ले, इसके बाद में कान्हा को लेके चलते हैं। अभी भैया उधर कोई मत जाए, जब मैं भगवान मामा को मारने के लिए तैयार होंगे तभी जाना होगा, ठीक है? इधर महाराज जैसे यमुना में इन्होंने डुबकी लगाई तो क्या देखा है, रथ सहित भगवान ने जल में दिखाई पड़ रहे हैं। फिर ऊपर आए, देखा श्याम सुंदर बाहर बैठे। 2-3 बार इन्होंने ये क्रिया की, अंत में तुमको ज्ञान हो गया कि पूर्ण ब्रह्म है। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उन्होंने अपनी असली मूर्ति का दर्शन करवाया अक्रूर जी को। आज इन्हें विश्वास हो गया। जैसे विश्वास हुआ, अब जो है जाते हैं मथुरा नगरी के अंतर्गत। अच्छा ये ध्यान रखना, भगवान श्याम सुंदर के साथ में अकेले अक्रूर नहीं गए भेजने के लिए, नंद बाबा ग्वाल बाल सभी भगवान को भेजने गए मथुरा। हाँ ना, ये दिलो दिमाग में हो कि भगवान अकेले गए। अच्छा अच्छा हट जाता है, माला नहीं पड़ा। भगवान श्याम सुंदर आज जो है जब गए, एक सखा भी साथ से गए हैं महाराज। जैसे पहुंचे, रात्रि विश्राम किया, नंद बाबा से कहने लगे, बाबा कौन? श्याम सुंदर। बाबा अगर आपका आदेश हो तो क्या मैं मथुरा नगरी का भ्रमण कर सकता हूँ? तो नंद बाबा कहने लगे, लाला ये गोकुल नगरिया वृंदावन नहीं है, ये कंस का नगर है, और तुम्हारा
जाना शोभा नहीं दे रहा है, अकेले घूमना। बोले नहीं बाबा, कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो आपको कहने का मौका मिले। तो इनके साथी जो मनसुखा, धनसुखा, श्रीदामा इत्यादि इत्यादि थे, वे भी साथ में चल दिए हैं। जाते जाके रास्ते में क्या देखा, एक जल पिलाने वाली मैया से भेंट होती है। भगवान ने कहा माँ, क्या मुझे जल पिला सकती हो? आज उस मैया ने भगवान को बड़े ही भाव से मैया ने जल पिलाया। भगवान ने उसको एक अभय वरदान दिया है। आगे चलते हैं, एक धोबी से भगवान की भेंट होती है। गुरुदेव कहते हैं, वो धोबी क्या कहता है, बन बन फिरत चरावत गैया। अरे हम तुम्हारी छठी चिल्ला सब जाना था लाला। हाँ, कोई कन्हैया कि बन बन फिरत लाइट जलाओ। अरे फिरत चरावत गैया और अहिर जात कांवरे उड़ैया। अरे अहिर जात के हो, हम तुम्हारी छठी चिल्ला ध्यानत है। भगवान ने कहा मैंने त्रेता में तुमको प्यारे छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ सकता हूँ। हे पुष्टिका का प्रहार किया, इसको परम भेज दिया। ये वही धोबी है महाराज, माता सीता के प्रति जब बोला था। हाँ, आज आगे जैसे भगवान चले हैं, इसके जो कपड़े थे वो सब ले लिए और मनसुखा, धनसुखा, श्रीदामा को दे दिए। बोले पहन लो। क्यों? ये राजसी वस्त्र ले जा रहा था महल में। और मनसुखा इतना पागल, जो पैजामा था वो हाथों में डाल लिया और जो कुर्ता था वो पैरों में पहन लिया। बोले कन्हैया ये कैसा? अरे पगड़े, ये क्या कर रहे हो? महाराज फिर भी कपड़े बड़े हुए। अब आगे चले तो दर्जी के पास में गए, वहां पर कपड़े छोटे कराए, फिट कराए हैं और करा के जितने कपड़े बचे वो पोटली बांध करके मनसुखा ने डाला, पोटली चल दिया। भगवान कहते खाओ खाओ, बांध के ले जाओ। वारे मनसुखा। इसके बाद में आगे चलते एक सुदामा नाम का माली मिला। भगवान ने उसको भी वरदान दिया। फिर एक मैया मिली, एक कुबड़ी तिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी, हाथ में चंदन लिए और राजा के दरबार में जा रही थी। भगवान ने कहा मैया सुनो, ए सुंदरी। देखिए साहब, 90 वर्ष की अम्मा है। भगवान ने कही ए सुंदरी, तो डुकरिया कही तो खिसी लगी, इतनी खिसी लगी, लला हाथ में लकड़ी है, चुरा के मारा तो भगवान फिर आगे खड़े गए, ए सुंदरी सुनो। मैया बोल नहीं रही, फिर कतरी आगे चल। अरे सुनो सुनो सुंदरी। आप भगवान की तरफ देखती है। लाला लगता है मेरे चेहरे को देख करके मेरा उपहास कर रहा है। मेरे मैया नहीं, मैं तेरा उपहास नहीं कर रहा हूँ। मैया मैं तुझसे इतना कहना चाहता हूँ, जो हाथ में ये चंदन लिए जा रही है, क्या ये चंदन हमारे मस्तक में लगा सकती हो? बोले लाला ये कंस के दरबार में जाती हूँ, वहीं जा रही हूँ, मैं तुमको कैसे लगा दूं? बोले नहीं भैया, एक बार हमारे मस्तक में लगा। भगवान के मस्तक में लगाया, आज शीतल मस्तक हो गया। और भगवान ने कहा मैया तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो, मुझे देव। बोले हाँ, जो तेरे मन में आए वो मांग ले। बताओ 90 वर्ष की माता जी ने क्या मांगा? बोले लागा दे देना है तो मुझे 18 वर्ष की नवबाला सुंदर कन्या बना दो। बताओ साहब। भगवान कहने लगे मैया गंगा जी पे कछुआ रास्ता देख रहे, अब तुम पीछे फिर जा रही हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। उस नवबाला सुंदर कन्या बनकर के ये तैयार हो गई। आगे भगवान चले हैं तो कहां पर गए? कुबलिया पेड़ नाम का एक हाथी जो है, वो जो कंस ने खिलवाया था, वहां पर भगवान का बड़ा विकराल युद्ध होता है। मकर कीर्तन जैसे घुमाई, इसको भी भगवान ने परम धाम भेज दिया है। आगे कंस, कृष्ण और बलराम वही यज्ञशाला में पहुंच गए, जहां पर वो धनुष रखा था। संतोषक, चाणूर, मुष्टिक इत्यादि और ब्राह्मण लोग खड़े थे। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण और बलराम को देखा। आज भगवान ने उस धनुष को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में भगवान ने कहा कि भैया क्या मैं इस धनुष को उठा सकता हूँ? तो सब लोग ठट्ठा मार के हंसने लगे। लाला तुम्हारी अवस्था बड़ी छोटी है, तुम धनुष को उठा पाओ? भगवान ने कहा अरे एक बार प्रयास तो कर ले। सबने भगवान का उपहास किया। अंत में भगवान ने अपने प्रभु से अंतःकरण में याद किया, क्या प्रभु आदेश है उठाने का? भोले बाबा ने कहा प्रभु आपकी लीला आप ही जानो।
जैसे भगवान श्याम सुंदर ने उस धनुष को उठाया, अब तो ये लड़खड़ाने लगे जो लोग खड़े थे दरबार में। अरे वो ये वही तारनहार है, ये वही कृष्ण बलराम जिसको कंस ने बुलाया था। लोग इनको भगवान कहते हैं। पैर कपने लगे। भगवान ने जैसी प्रतिज्ञा चढ़ाई, वो धनुष दो भागों में विभाजित हो गया। इधर महाराज जैसे ही अब इधर क्या हुआ, सिंहासन, उच्च सिंहासन पर वो मामा कंस बैठा था, इंतजार कर रहा था। इधर वीर मल्लाह भगवान को लड़ने के लिए ढिलवा दिए गए। इधर महाराज क्या हुआ, मल्लाहों ने भगवान से युद्ध किया, भगवान ने उनको भी परमधाम भेज दिया। अब समय आया, अब जो है कंस मामा थर थर कपड़ हो दफा चालू ही गो है। क्यों? आज की रात्रि में इसको शुभ्र दिखाई पड़ेगी। भोजन में देखता बाल पड़ा है, कभी देखता मैं गधे की सवारी कर रहा हूँ, कभी देखता है कि बिल्ली रो रही है। प्यारे, ऐसा कभी कोई सुने, कोई देखे तो समझना कि कोई ना कोई यमराज के दूत आने वाले हैं। हाँ, ये बहुत महाराज। अब जो है भगवान देखते हैं कंस की तरफ, कंस देख रहा भगवान की तरफ। भगवान कहते सुनो कि जागी रही अरे भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना भगवान का साफ उद्देश्य, जो भक्त हमको जिस भाव से देखता मैं उसको उसी भाव से दिखाई पड़ता है। अब जो है ये कंस सोच रहा है ये वही कन्हैया है जिसने बाल्यावस्था में गिरि गोवर्धन पर्वत को उठायो है, कालिंदी नदी में जाकर के उस काले नाग को नाथा है और असुर महाबल मार करके आज मेरे सामने ये खड़ा है। ये वही कन्हैया। तो आज है भगवान वहां से चले जाते ही कहां पर गए, जहां पर उच्च सिंहासन पर दुष्ट दुराचारी मामा कंस बैठा था। कंस को मारने वाला याद में कोई नहीं दिख रही है। हरिओम। अरे वाह। तो महाराज जो भी मारने वाले हो भैया तो थोड़ा 1 मिनट के लिए मंच पे आ जाए, तिलक करवा लें आगे, इसके बाद में फिर युद्ध में जाएंगे। अरे बात प्रसंग पे आओ, बहुत जल्दी कर रहे हैं समय की वजह से। कि ये उछल मचाने पर और पहुंचे नंद कुमार और सादर उस सर से लिया भैया ये कुल मुकुट आहिस्ता से फिर पकड़ के और पकड़ दुष्ट के बाल और मामा मैं हूँ भांजा समझना मुझे को ग्वाल। आज भगवान पूर्व के वो जो कहे हुए शब्द भगवान याद दिला रहे। सुनो मैं कौन हूँ और पूर्व की बातें थोड़ा याद कर ले कि कुछ याद रहे। अरे मेरी जननी की और तूने क्या दशा बनाई थी और बीच
चाका बाल और पकड़ उसको उस पर खंड चला। उस पर खंड चलाई। उन वालों का बदला ये बाबा, उन वालों का बदला आज ये तुमसे लेता है लाल देवी का। और अब ये अब ये सबको कहे ये अष्टम लाल सुन ले मामा, आज मुझे पहचान ले, ये वही लाल है। अब नववाणी ये सम्मुख है, ये अष्टम लाल देवी का। इतना कहकर हर भूमि पर पकड़ा असुर तुरंत, छाती पर उसके चढ़े त्रिभुवन पते भगवान। तिलक करो और दक्षिणा डाले। अब हमारे भैया जा रहे हैं और सबसे दूर रहे हैं, कोई नंबर वो तो नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ यही सही है। अब वहां से भैया पहुंच जाओ मैदान में। आज भगवान श्याम सुंदर ने कंस मामा के ऊपर जैसे छाती पे चढ़े एक मुष्टिका का प्रहार किया है, तत्काल इससे मुख से रुधिर निकलने लगा। दूसरी मुष्टिका का प्रहार किया है। मामा आज तेरे अंदर आने वाले हैं, ये लाल देवी का तुझको मारने के लिए आया है। जैसे तीसरी मुष्टिका का प्रहार किया, बोल श्री कृष्ण भगवान की आज भगवान श्याम सुंदर ने कंस मामा का मर्दन कर दिया है। और अब कथा आज की यहीं पर विराम की जाती है। सभी भक्तों से निवेदन है, कल की कथा देखिए, थोड़ा शांति का सहयोग दे, शांति का सहयोग दे भाई। और अब एक मात्र 15 मिनट की बात है, आरती होगी।